एकला चलो के मंत्र के साथ बसपा 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं विपक्षी एकता का नारा बुलंद कर रहे विपक्षी दलों ने बसपा से किनारा किया हुआ है। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता के लिए हो रही बड़ी बैठक से बसपा को दूर रखा है, उसे निमंत्रण तक नहीं दिया है। वहीं इनका तर्क है कि बसपा भाजपा की बैकडोर से मदद करती है, लेकिन बसपा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी तैयारी और चुनावी रणनीति में जुटी हुई है। तो सवाल खड़ा होता है कि अगर विपक्षी एकता बनाई जा रही है और उससे बसपा को दूर रखा जा रहा है, तो जो वोट बैंक है उसका खामियाजा इस विपक्षी एकता को भुगतना नहीं पड़ेगा। विपक्ष की कोशिश सियासत के कैनवास पर एकजुटता की बड़ी तस्वीर उकेरने की है। दावा एकजुटता के पटल पर कश्मीर से केरल तक भाजपा की घेराबंदी का है, लेकिन विपक्षी एकता के जमीन पर उतरने को लेकर कई सवाल हैं। एक सवाल विपक्षी एकता की कवायद से बसपा को दूर रखने का है। सवाल ये कि क्या विपक्षी एकता के मंच से बसपा को दूर रखने का नुकसान नहीं होगा? देखिए, मायावती पूरे खेल को बिगाड़ सकती हैं। विपक्ष की पूरी एकता की हवा अगर उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के लिहाज से, तो अकेले बसपा ही पूरा खेल बिगाड़ सकती है। और जिस तरह की चर्चाएं हैं AIMIM को लेकर कि अगर कहीं BSP के साथ उसका तालमेल हो जाता है तो निश्चित तौर पे इसकी जो बार्गेनिंग पावर है बहुत बढ़ जाएगी और ये एक अलग किस्म की पार्टी नजर आएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के इस तर्क के पीछे सबसे बड़ी वजह दिल्ली विजय की राह में निर्णायक फैक्टर दलित वोट बैंक है, जिसके बीच बसपा की पकड़ दूसरे दलों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत मानी जाती है। दूसरा, लोकसभा चुनाव की आहट के बीच एकला चलो के मंत्र के साथ भाजपा को टक्कर देने का ऐलान कर चुकी मायावती ने कश्मीर से कर्नाटक तक पार्टी को मजबूत करने पर नजरें जमाती हैं। निकाय चुनाव के बाद से ही मायावती लगातार अलग अलग प्रदेश के प्रभारियों के साथ बैठक कर पार्टी की जड़ें मजबूत करने के निर्देश दे रही हैं। वहीं यूपी में भी बसपा की तैयारी मंडलवार पैनल जिताऊ प्रत्याशी के चयन की है, ताकि भाजपा को सीधी टक्कर दी जा सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बसपा के बिना विपक्षी एकता की ये योजना सफल होगी? देखिए, अगर ये लोग वास्तव में विपक्ष की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो प्रदेश और देश की राजनीति में मायावती जी को, सोनिया जी को, नीतीश जी को, केजरीवाल जी को, अखिलेश जी को सहित सभी विपक्षी नेताओं को एक मंच पर होना चाहिए। तभी विपक्षी एकता, जिस तरह जनता पार्टी बनी थी उस तरह का मूवमेंट इनको तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग बनाएंगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं। हालांकि इन तर्कों से इधर विपक्षी एकता का दम भर रही सपा और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों का तर्क है कि मायावती की रणनीति भाजपा को फायदा पहुंचाने की रही है। ऐसे में विपक्षी एकता के मंच पर बसपा को बुलाने का सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब फंसती है, ओवैसी और मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के लिए पिच तैयार करती हैं, माहौल तैयार करती हैं और भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक पर दोनों पार्टी चलती हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसे दलों से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हैं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से उनसे दूरी बनाकर। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। बहुजन समाज पार्टी का जन आधार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में केवल एक विधायक BSP का रह गया है और पूरे उत्तर प्रदेश से BSP का सफाया हो गया है। विपक्षी एकता की कवायद के बीच बसपा ने बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बसपा का फोकस रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने और नए समीकरणों के साथ जीत का रास्ता बनाने पर है। महागठबंधन के मुद्दे पर बसपा ने राष्ट्रवाद का नारा बुलंद कर दिया है। हमारी नेता ना इस तरह की चीजों पे सोचती हैं ना देखती हैं। हम केवल देखते हैं देश को और केवल देखते हैं देश हित को, और देश हित में जो काम होता है हम आगे बढ़ कर के जाते हैं। और अगर कोई भी लोग उसको इधर या उधर की सोचते हैं, ये बुलाते हैं, ये नहीं बुलाते हैं, हम उसकी ना परवाह करते हैं। हमारे लिए देश सबसे पहले है और देश की जनता सबसे पहले है, और देश हित और जनहित में हम हमेशा काम करते हैं। कोई हमें बुलाए, कोई हमें ना बुलाए, कोई हमारे बारे में पूछे या ना पूछे, सोचे या ना पूछे, हम परवाह नहीं करते।
वहीं भाजपा का दावा है कि महासंपर्क अभियान के जरिए हर एक मतदाता की पार्टी घेराबंदी करने में जुटी है और महागठबंधन में बसपा के शामिल होने या न होने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।